भाई मिरेकल ही होगा अगर एक्सट्रीम रूल्स में 5 से ज्यादा स्टिपुलेशन देखने को मिल गई। तो 5 स्टिपुलेशन विंस मैकमैन के एरा में 5 साल के अंदर देखने को मिलती थी कि भाई 5 स्टिपुलेशन है, हर साल एक एक कराएंगे, हो जाएगा 5। नहीं, ये ट्रिपल एच का राज है, यहाँ पर कुछ अलग ही चलता है। बंटा है, ये बंटा है क्यों बोला एंड में? अबे तो गैस जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में हूँ 3DX चेतन यार, इससे शुरुआत करते हैं। ये ट्विटर पे आज मैंने देखा एंड आई वाज वेरी 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 डिसअपॉइंटेड बट एट द सेम टाइम हैप्पी फॉर रे मिस्टीरियो बिकॉज डोमिनिक मिस्टीरियो और रिया रिप्ली की भाई ये जोड़ी देखो, मेरे को तो लगता है ये तो हेवन में सेट होके आई है जोड़ी, और या फिर जिस तरह से इनकी फैक्शन है लेट्स से कि हेल में सेट होके आई है। और ट्विटर पे इन्होंने फोटो डाली थी, रिया रिप्ली ने कैप्शन डाला पापी मामी वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल मी डॉम डॉम। डॉम डॉम नाम रख दिया बेसिकली। अबे डॉम डॉम क्या नाम रखा है, ऐसा लगता है जब किसी को बुद्धू बुलाना होता है डमी डमी कर देते हैं, तो भाई गलत है रिया रिप्ली। तो डोमिनिक मिस्टीरियो ने रिप्लाई देते हुए कहा मामी, ओ क्यूटी पाई डोमिनिक। नाउ दैट इज व्हाई आई एम हैप्पी फॉर रे मिस्टीरियो बिकॉज डोमिनिक ने मामी कहा है, लेकिन पापा तो रे मिस्टीरियो ही है। रे मिस्टीरियो को रिया रिप्ली भी मिल गई है। That is so bad man। मतलब डोमिनिक मिस्टीरियो ने कहा कि पापा आपसे कोई दुश्मनी नहीं थी मेरी, ये तो मम्मी ही खाना गलत बना रही थी इसीलिए मैंने मम्मी चेंज कर दिया और कुछ नहीं। और मम्मी भी ऐसी चेंज करी कि ऑलमोस्ट सेम एज की, आई थिंक सेम एज ही है इन दोनों की। बट आई गेस आई एम लविंग दिस जोड़ी टू बी ऑनेस्ट। मैं चाहता हूँ कि जजमेंट डे में मैं और कुछ एक टाइम था जब मैं चाहता था कि जजमेंट डे खत्म हो जाए, भस्म हो जाए, बट नाउ ब्रो दैट कैन लीड टू समथिंग बिग। ब्रॉक लेसनर ने रिसेंटली लोगन पॉल के बारे में काफी अच्छे अच्छे शब्द बताए। उनसे जब पूछा गया लोगन पॉल के बारे में कि क्या ख्याल है आपका लोगन पॉल का इन्वॉल्वमेंट रेसलिंग के अंदर, तो उन्होंने बताया ग्रेट फॉर यूट्यूब, मैं उनके लिए खुश हूँ। उन्होंने किसी चीज़ पर काम किया, उन्होंने उस चीज़ को बिल्ड किया और टॉप पर ले गए हैं। वो जितना भी चीज़ें सोचते हैं आउटसाइड ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, अपने आप को प्रमोट करते हैं। क्या वो प्रोफेशनल रेसलर बन सकते हैं? मे बी, अगर वो उसमें मेहनत डाले, वो अपना पैशन डाले। तो ऐसा मानना था ब्रॉक लेसनर का। तो बेसिकली वही है कि काफ़ी बेसिक चीज़ बताइए बिकॉज पैशन तो हर चीज़ में चाहिए। मतलब अगर मैं आज क्या बोलते हैं फॉर एग्जांपल लेट से लकड़ी का काम कर रहा हूँ, लकड़ी की फिनिशिंग करनी है, उसके लिए भी पैशन ही चाहिए। इन द एंड उसके बिना तो कुछ भी नहीं होगा। एंड वो एटलीस्ट लोगन पॉल कहते तो हैं कि उसके अंदर है, और जब तक वो है तब तक भाई हम आपके साथ हैं। फिर आप चाहे रोमन रेंज के साथ लड़ो, किसी के साथ भी लड़ो, एज सुन एज यू आर सेइंग दैट वी आर विद यू। #टीम लोगन फॉर लाइफ किड्स तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ जैसे पता नहीं किसको बोल रहा हूँ, जबकि उसकी लोगन पॉल की ऑडियंस खुद किड्स है यार। अबे एक मिनट, अब तो बड़े हो गए होंगे ना, मतलब जब उसकी ऑडियंस थी किड्स थे, अब तो बड़े ही हो गए होंगे। प्यूडीपाई की ऑडियंस भी तो 9 ईयर ओल्ड से 19 ईयर ओल्ड हो गई। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट ब्रे वाइट बिकॉज ब्रे वाइट ने तो कल तबाही मचा दी। बिना आए वो बंदा घर पे अपने बिस्तर गर्म कर रहा है, आराम से सो रहा है, लेकिन तुम लोगों को सोने नहीं देना। उसके ट्विटर मतलब उसको तो खैर क्या ही टैग कर रहे होंगे, क्या पता कर भी रहे होंगे। भाई इतनी थ्योरीज निकाली कल के मंडे नाइट रॉ के बाद। वो तो कल रॉ के रिव्यू में मैंने बहुत कम बताया क्योंकि तब तक तो कम थ्योरी दिख रही थी। कल पूरा जो दिन गया उसके अंदर अलग अलग भयंकर किस्म की, पता नहीं कोई कहीं से गाना ढूंढ रहा है, कोई गाने के लिरिक्स ढूंढ रहा है, कोई गाने के लिरिक्स से ब्रे वाइट के पुराने प्रोमो से मैच कर रहा है, कोई ब्रे वाइट की टी शर्ट के फॉन्ट को उस फॉन्ट से मैच कर रहा है जो कि वो QR कोड से दिखाया गया था, कोई जो उसमें हैंगिंग मैन था उसको कहीं से कंपेयर कर रहा है। भाई साहब दुनिया भर की भसड़ मचा दी ब्रे वाइट के लिए। एंड आई एम लाइक, क्या तुम लोग वही बंदे हो जो कि हेल इन अ सेल देख के नाराज हुए थे ब्रे वाइट वर्सेस सेथ रॉलिंस वाला? देखो मैं तो हुआ था, और मैं ये भी नहीं है कि ब्रे वाइट के लिए यहाँ पे थ्योरी निकाल रहा हूँ इधर उधर की। तो मेरे को ये बताओ कि क्या ब्रे वाइट को इन लोगों ने उस तरीके से ट्रीट किया था जिस तरीके से अभी ऐसा हवा मचा रहे हैं? अब अगर इस तरह से हवा मचा रहे हो तो फिर ब्रे वाइट को उसी तरीके से सपोर्ट करना जिस तरीके से आप उसको लाने की इच्छा रख रहे हो, क्योंकि ब्रे वाइट के साथ फिर धोखा ना हो जाए ना कि यार ये तो बड़ा मेरे को वेलकम कर रहे थे, अब आते ही मेरे को बू कर रहे हैं, ये तो गलत हो गया। तो ब्रे वाइट अगर आ रहे हो तो प्लीज मेक श्योर कि कुछ अच्छा सा ही लेके आना। भाई मेरे को तो वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा था ब्रे वाइट का मास्क, जिसमें वो उसके ऐसे यहाँ पे कौन सा भैंस होता है जिसके यहाँ से नीचे से सींग निकले होते हैं दांत के अंदर। प्रो दैट इज सो क्रेजी। अगर ऐसा टाइप का मास्क आ गया ना, वो मेरा फेवरेट हॉरर कैरेक्टर बन जाएगा रेसलिंग के अंदर। ब्रे वाइट डेफिनेटली शुड कम बैक टू WWE एंड मेरे को लगता है कि स्मैकडाउन में अगर आ जाए तो अच्छा है, बिकॉज मैं इसीलिए कह रहा हूँ स्मैकडाउन में आ जाए तो अच्छा है, बिकॉज अगर नहीं आया अबे यार तो और लंबा वेट करना पड़ेगा। और उससे बड़ी बात, उससे ज़्यादा हमें फालतू के हिंट्स डिबंक करते हुए दिखाई देने वाले, और मैं थक चुका हूँ। ट्विटर पे मेरे को और कुछ नहीं दिखता, लोग बस ब्रे वाइट को ही
करे जा रहे हैं कि अच्छा ये ब्रे वाइट आ सकता है, आ सकता है। लाइक आ सकता है, आने दो भैया, ऐसा करोगे तो ब्रे वाइट नाराज होकर चला जाएगा। दैट इज द रीजन मैं चाहता हूँ कि स्मैकडाउन में आओ, खत्म करो चीजें, हमें ये और हिंट्स नहीं चाहिए। कम ऑन मैन, बाकी सुपरस्टार्स को कितना बुरा लगता होगा ना कि यार ये बंदा तो डब्ल्यूडब्ल्यूई में है भी नहीं, फिर भी इसी की बातें होती रहती है और हम इतना अच्छा मैच दे रहे हैं, हमें यार लैशली की कोई बात ही नहीं कर रहा और डेक्स्टर लूमिस और इनकी कोई बात ही नहीं कर रहा, किसकी बात कर रहे हैं, ब्रे वाइट की। अबे पहले आ जाओ, अब तो आ ही जाओ, दिमाग खराब। एनीवेज कमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं इन दी होप कि शायद से कमेंट्स में ब्रे वाइट से रिलेटेड ना हो। खैर अगर होंगे भी तो वो नहीं लिए जाएंगे। जब तक ब्रे वाइट नहीं आता आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट ब्रे वाइट नाउ, लाइक दिस वाज द लास्ट टाइम। अब सीधा ब्रे वाइट के आने पर ही बातें करने वाले, क्योंकि अभी सिर्फ हिंट्स मिलने वाली, जब तक कि कोई कंफर्मेशन नहीं आता कोई फायदा नहीं है बात करने का। सायक ने लिखा है कि द ब्लड लाइन वर्सेस द जजमेंट डे विल बी द बेस्ट चॉइस फॉर द वॉर गेम्स। कैन यू इमेजिन व्हाट विल हैपन इफ टू ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट फैक्शंस ऑफ करंट डब्ल्यूडब्ल्यूई क्लैशेस विद ईच अदर देयर। यार इससे ज्यादा तो मैं इसमें इंटरेस्टेड रहूंगा कि एक्चुअली में ये मैच बनेगा कैसे, क्योंकि पहली बात तो रॉ और स्मैकडाउन की फैक्शन है। श्योर अगर वो रॉ वर्सेस स्मैकडाउन का थीम भी इसमें डाल देंगे और वॉर गेम्स रहेगा तो सेंस बनाएगा, बट उसके अलावा जजमेंट डे किस तरीके से ब्लड लाइन को परेशान करेंगे, ब्लड लाइन किस तरह से जजमेंट डे को परेशान करेंगे, ये चीज देखने में मैं ज्यादा इंटरेस्टेड हूं। तो आई थिंक वो स्टोरी लाइन अच्छी हो सकती है। एजीएच ने लिखा कि 2 मैचेस अनाउंस्ड फॉर एक्सट्रीम रूल्स, बोथ हैव स्टिपुलेशन, आई एम इन शॉक, थैंक यू ट्रिपल एच। और भाई वो भी छोटी मोटी स्टिपुलेशन नहीं है ना, ऐसे नहीं है कि चेयर मैच टेबल मैच रख दिया, ना, एक एक्सट्रीम रूल्स मैच है और एक पिट फाइट है। और भाई पिट फाइट में तो क्या ही मजा आने वाला है। काफी लोग होंगे जिन्होंने पिट फाइट नहीं देखी, क्योंकि एनएक्सटी से रिटर्न, क्योंकि एटीट्यूड एरा के टाइम पे था, उसके बाद एनएक्सटी में आया और उसके बाद अब मेन रोस्टर में दिख रहा है। तो मेन रोस्टर की ऑडियंस तो पहली बार ही ऐसी स्टिपुलेशन देखेगी। सिर्फ यही नहीं, वॉर गेम्स भी वो पहली बार देखने वाली, काफी ऐसे बंदे होंगे जिनके लिए ये चीज पहली बार होगी, तो वो एक्सपीरियंस भी काफी यूनिक हो सकता है। तो वो रिस्पॉन्स कैसा आएगा वो भी देखने वाली बात होगी। सुनील गुजराती ने लिखा है कि दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम गोना वाचिंग द वॉर गेम, एक्साइटिंग। ओह ये सी आई टोल्ड यू, काफी ऐसे लोग होने वाले जिनके लिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होगा। और आई रियली होप कि ट्रिपल एच उस एक्सपीरियंस को रियून ना करे, वरना खामखा वॉर गेम्स हमें देखने को नहीं मिलेगा। आई वांट कि ये कंटिन्यू रहे चीजें, क्योंकि जैसे हेल इन अ सेल है, स्टील केज है, वैसा ही वॉर गेम्स भी है बट विद डिफरेंट टेस्ट। तो अच्छा लगेगा कि एक और स्टिपुलेटेड पेपर रिव्यू ऐड होगा, तो क्योंकि टीएलसी जब से गया है तब से ऐसा लग रहा है कि यार अब उस जगह को कोई तो फिल करो, एंड नाउ आई गेस वी हैव द चॉइस। केविन शाह ने लिखा है कि ब्लड लाइन वर्सेस ड्रू एंड शेमस टीम, बेस्ट मैच टू स्टार्ट वॉर गेम्स इन मेन। ओह दिस इज गुड मैन, दिस इज एक्चुअली गुड। इनफैक्ट राइवलरी भी बढ़िया है, क्योंकि रोमन रेंस की टीम, ड्रू मैकिंटायर की टीम, एंड देन ड्रू मैकिंटायर में पूरी यूके की टीम, शेमस, भाई साहब ये सारे वो बंदे जो पीट सकते हैं एक दूसरे को। आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है कि ब्लड लाइन के साथ आप किसी के भी मैच डाल रहे हो ना, फॉर एग्जाम्पल आप इनका डालो या फिर इंपीरियम की टीम के साथ डाल दो, या फिर अभी जजमेंट डे की जैसे बात हुई थी, मेरे को लगता है कि वो बैंग ही करने वाला है। दी ओनली कैटलिस्ट इज ब्लड लाइन। अगर आप ब्लड लाइन जब तक रख रहे हो तब तक ठीक है। ब्लड लाइन के अलावा फॉर एग्जांपल अगर आपने ड्रू की टीम एंड शेमस वर्सेस इंपीरियम कर दिया तो मेरे हिसाब से उसको सेल करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। तो आई गेस दे शुड स्टार्ट विद ब्लड लाइन। सागर गोयल ने लिखा है कि एमजेएफ इज अ रोमन रेंस फैन, ओनली ग्रेटनेस कैन एक्नॉलेज ग्रेटनेस। भाई वो इंटरव्यू देखा यार, एमजेएफ का वन ऑफ द रेयरेस्ट इंटरव्यू है, जो कि मेरे को लगा कि आई गेस उतना एनिमेटेड नहीं था जितना वो कौन सा पॉडकास्ट है जिसमें वो रेसलिंग करके नाम लिखा रहता है, उस बंदे की तो मार लेता है भाई। वो होस्ट ना सोचता होगा कि भाई मैं क्यों ही हूँ इस जॉब के अंदर, लेकिन उसके मोस्ट वीडियोस भी एमजेएफ के साथ ही है। मजा लेकिन उसी के साथ आता है जब एमजेएफ मारता है ना होस्ट की, मजा उसी में आता है। तो हाँ अच्छा लगा देख करके किस तरह से एमजेएफ ने पीडब्ल्यूआई में जब नंबर 1 आया रोमन रेंस, उस पर ये कहा कि श्योर डेफिनेटली उनको ही होना चाहिए था नंबर 1 पर। समीर ने ये लिखा कि 651 पे भाई कंट्रोल योर इमोशंस। अच्छा 651 में मैंने वो लाइन कही थी कि किस तरह से ट्रिपल एच के जाके मैं वो आप सब देख सकते हो, वो वॉर गेम्स वाली वीडियो में कही थी मैंने। तो उस पर इतने भाई मैं कंट्रोल इमोशन करूं, भाई लोगों ने अपने इमोशन नहीं कंट्रोल करे, फोटोशॉप खोल के क्या किया है, मतलब ये हुआ क्या है मेरे को ये बताओ। क्या मेरी जुबान की जो वैल्यू है उसकी इतनी वैल्यू है कि वो एक्चुअली में ट्रू करना ही है आप लोगों को यार, ये गलत है। शौक था भाई मैं कल यार, शौक सही में। ट्रिपल भी तमिल ने लिखा है कि आई गेस एट सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स ब्लड लाइन विनर टेक्स ऑल मैच, व्हाट डू यू थिंक चेतन ब्रो? विनर टेक्स ऑल यानी कि आप कह रहे हो कि रोमन रेंस की टाइटल्स
ऊसोस की टाइटल्स और सोलो सिकोआ की टाइटल्स, ये सारी लाइन पे लगेंगी, विच इज़ अ ग्रेट डील। मेरे को लगता है कि अगर आप ये भी कहोगे कि फिर तो सेल होने में भी और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ मैच नाउ, ये सिर्फ प्रेस्टीज की बात नहीं है, अब आपके पास चैंपियनशिप भी दाव पर लगी है। आई थिंक दैट्स अ गुड डिसीजन, बट मेरे को लगता है कि सर्वाइवर सीरीज आई डोंट नो इसको इतना बड़ा बनाने वाले हैं कि अगर इतना बड़ा बना दिया तो डेफिनेटली वन ऑफ द बिगेस्ट पेपर व्यू बन जाएगा, क्योंकि फिर वो चैंपियनशिप रिटेन रखनी है उस हिसाब का ही लड़ने वाले हैं। ऐसे ही नहीं लड़ेंगे कि चलो हार गए तो हार गए, जीत गए तो जीत गए, ना ना ना, फिर तो वो अपनी जान लगा देंगे और वो मैच फिर देखने वाला होगा। वो फिर मेरे को लगता है कि बेस्ट वॉर गेम्स मैच भी बन सकता है अब तक का। दैट इज माई प्रिडिक्शन, अगर ये विनर टेक्स ऑल होता है तो हाँ, आई एम डेफिनेटली ऑल फॉर एवरी पॉसिबिलिटी, जब तक कि उसमें ब्लड लाइन इन्वॉल्व है। एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली कमेंट्स में लिखकर बताना रिगार्डिंग एनी सिचुएशन, और अगर आपको वीडियो